नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमावत आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। Fear kills more dreams than the failure ever will। तो फियर जो है, हमारा जो डर जो है वो हमारी ड्रीम्स को क्या करता है, किल करता है, वो ड्रीम्स को हमारे मारता है। जबकि फेलियर जो है वो क्या करता है, उस तक पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है, उस तक पहुंचाने का काम करता है। जो आपके अंदर डर है, क्या है डर कि मैं क्या वो अपना जो लक्ष्य मैंने लगाया है, जो मैंने अपना गोल जो है लगाया है, क्या उसको मैं प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है या नहीं है, क्या मेरे पास इतनी एबिलिटी है या नहीं है कि मैं उस तक पहुंच जाऊं। तो ये जो है वो आपके ड्रीम को क्या करती है, उस तक न पहुंचाने का एक वो क्या करती है, काम करती है। जबकि फेलियर, अगर आप उस काम को करोगे, ठीक है, अगर आप उसने पाथ को चुन लिया है, एक आपने अपने ड्रीम्स का एक पाथ चुन लिया है, तो उसके ऊपर चलोगे तो क्या होगा, फेलियर्स आएंगे और काफी जो है आपको इसके अंदर जो है विनर भी आप उसमें करोगे, विन भी करोगे। तो जो है फेलियर क्या करता है, आपको और स्ट्रेंथ, अपनी एबिलिटी को जानने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो जो है आप अगर अपने काम में कितनी बार फेलियर हो जाए, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, चार बार हो जाए, प्रतिदिन अगर फेलियर हो रहे हैं तो आप फेल नहीं हो रहे, जबकि आपको अंदर जो अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी जो एबिलिटी है, उसका आपको ज्ञात हो रहा है। तो जो है डर को अपने जो है ड्रीम्स तक मत पहुंचाओ, जबकि अगर उसके ऊपर काम करो और उस पर फेलियर आ जाए तो उस पर जो है काम करो, जबकि डर नहीं रखना है दिमाग में। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स अपना फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने हाल ही में MOU साइन किया है DRDO के साथ। किसके साथ, DRDO के साथ, टू इम्प्लीमेंट फॉर द अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर द वल्नरेबल हाइड्रो प्रोजेक्ट। फॉर द वल्नरेबल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है इन्होंने क्या किया है, वार्निंग सिस्टम लगाने का बात की है कि किस तरह से हम अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको करें। अब व्हाट इज द अर्ली वार्निंग सिस्टम, यहाँ पे ये बात की गई है कि जिस तरह से लैंडस्लाइड्स, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस तरह से जो है हमें पर्यावरण में बहुत सारी मुसीबतें आ रही है। जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो रहा है, ग्लेशियर्स का टूटना, ग्लेशियर्स का जो पानी है वो ज़्यादा क्या होना, उसका दर ज़्यादा आना, मतलब ग्लेशियर की लेक्स में राइज होना, उस सारे को मिटिगेट, उसको जो है वो क्योर करने की यहाँ पे बात की है कि किस तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाए, जिसके द्वारा जो है जो भी वल्नरेबल चीज़ें हो रही है उसको हम कम कर सके। क्या कर सके, कम कर सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है मेजर अगेंस्ट द व्हाट, एवेलेंचेस, लैंडस्लाइड्स, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर लेक्स और बहुत सारे जियो हजार्ड्स है, उसको मिटिगेट करने की बात की है। क्या, मिटिगेट करने की बात कही गई है। यहाँ पे DRDO की जो एक्सपर्टाइज है वो यूटिलाइज करेंगे अर्ली वार्निंग सिस्टम के, और यहाँ पे जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट और पावर स्टेशन है हिली स्टेशन में, हिली रीजन के अंदर जो वल्नरेबल हाइड्रो प्रोजेक्ट, मतलब कि जो पुराने जो बने हुए हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जो पानी के द्वारा क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, तो वो जो प्लांट बने गए उसको जो है क्या करना है, उसको सही करना है। उसके अंदर जो है काफ़ी नई जो टेक्निक्स आई है उसको यूज़ करके क्या करना है, उन पावर स्टेशन को मजबूत करना है, जिसके द्वारा काफ़ी सारी लैंडस्लाइड्स, ये एवेलेंचेस है, ये ना आए। ठीक है, इससे क्या करें, ये चीज़ें रोक सके ये स्टेशन। Separate and specific tasks will be formulated between DRDO and respective project in agreement with the broad understanding developed through the MOU. ठीक है, अब हम यहाँ किसकी बात करते हैं, जब हम यहाँ पे बात करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम की, किसकी, यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये मॉनिटर करेगा, फोरकास्ट करेगा। क्या करेगा, ये जो है मॉनिटरिंग करेगा एंड फोरकास्ट करेगा। क्या करेगा, मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग करेगा, जो भी चीजें हो रही है, ठीक है, जो भी डिजास्टर रिस्क हो रहा है, और यहाँ पे जो है टाइमली एक्शन लेने की बात करेगा। क्या, टाइमली जो है एक्शन लेने की बात करेगा, जो भी डिजास्टर हो रहा है, ठीक है, जो भी डिजास्टर हो रहा है उनसे जो है यहाँ पे
टाइमली प्रिपेयर्डनेस किस तरह से हो सके, कम्युनिकेशन किस तरह से बिल्ड कर सके, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेशनल हाइड्रो, किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात की है। तो नेशनल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इसको हाल ही में जो है बेस्ट अवार्ड मिला है। किसका? बेस्ट अवार्ड फॉर कॉम्पिटिटिव पावर, मतलब इन्होंने पावर स्टेशन, इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है जो भी, तो इनको जो है बेस्ट जो है यहाँ पे पावर का खिताब मिला, बेस्ट कॉम्पिटिटिव पावर का खिताब मिला है, जो कि कहाँ हुआ है, जो कि इनर्शिया अवार्ड के अंदर, इनर्शिया अवार्ड 2022 हुआ है, उसके अंदर इनको पावर बेस्ट जो है बेस्ट अवार्ड फॉर द पावर का मिला है खिताब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडी ऑर्गेनाइज 2 डे सेमिनार। तो यहाँ पे क्लॉज ने 2 दिन का सेमिनार लगाया है, जिसमें क्या बात की, जिसमें सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन द वे फॉरवर्ड की थीम पे यहाँ पे बात की है। किस पे? द थीम ऑफ द सिविल मिलिट्री इंटीग्रेशन द वे फॉरवर्ड, किस तरह से जो है हमारे नौसेना, या फिर कह सकते जो भी नौसेना है आर्मी के अंदर, जो भी सेना है, सेना मतलब इंडियन आर्मी हो गया, नेवी, ये सारे जो सेना है, और जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेटिक जो पीपल है, सिविल सर्वेंट्स है, उन्होंने किस तरह से हमारे नेशन को बिल्ड करने के अंदर अपनी ताकत जो लगाई है, सिक्योरिटी किस तरह से उन्होंने, चैलेंजिंग सिक्योरिटी को किस तरह से जो है वहां पे किया इन्होंने काम, उसके ऊपर वहां पे इनके द्वारा, इनके लिए जो है 2 दिन का सेमिनार लगाया गया है। ये सेमिनार जो है कहाँ, मनेकशॉ सेंटर दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट के अंदर मनेकशॉ सेंटर है, वहां पे इनकी जो है यहाँ पे क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी, ठीक है। 2 दिन का सेमिनार था। यहाँ पे डिस्कस किया है द रोल ऑफ द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी इन अडॉप्टिंग द होल नेशन अप्रोच टू टैकल द सिक्योरिटी चैलेंज, किस तरह से सिक्योरिटी के चैलेंजेस को टैकल कर सके, यहाँ पे ये इन्होंने रखी गई थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो है हमारा एक आत्मनिर्भर भारत, वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस, और काफी सारे जो है मेक इन इंडिया प्रोग्रेस, यहाँ पे इनके जो लाइन के अंदर इन्होंने काम किया है। क्या क्या इन्होंने काम किया है, ठीक है, टू अचीव द हायर डिफेंस, हायर डिफेंस को अचीव करने के लिए इन्होंने काम किया। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, क्या, जैसे कि एक आत्मनिर्भर भारत का रोल प्ले करते, किस तरह से जो है हमारा डिफेंस सेक्टर अपने इंडिजीनियसली आइटम्स को यूज करके जो है हमारे मिलिट्री कह सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, काफी सारे जो है स्पेस जो ये मिसाइल्स बना रहे हैं, वहां की बात करता है। और यहाँ पे बात करते हैं तो गति शक्ति, क्या गति शक्ति के अंदर, और हम बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरह से वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस को जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ता है। अब ये वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेस क्या हैं, ये क्या करता है, जो हमारे बॉर्डर के साइड में जो विलेजेस होते हैं उनको जो है एक अलग तरह से बिहेव ना हो, ये क्या करते हैं कि जो भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, जो भी दूसरा हमारा जो पार्ट है इंडिया का, उनको जो है वो क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा काफी सारा जो है कनेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। तो ये वाइब्रेंट बॉर्डर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, गति शक्ति हो गया। और हम यहाँ बात करते हैं जैसे कि नेशनल लॉजिस्टिक पार्क, क्या, नेशनल लॉजिस्टिक पार्क, अब ये क्या है, इसमें किस तरह से हम जो ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर को मजबूत कर सके, क्या, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मजबूत कर सके, तो ये क्या करता है, ये डिफेंस के किस तरह से डिफेंस जो है अपनी हायर अचीवमेंट इसके अंदर जो है लेकर आता है, ठीक है। दिस इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, नमामि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एग्जीक्यूटिव कमेटी हाल ही में हुई है, जिसका प्रोजेक्ट वर्थ 2700 करोड़ फॉर डेवलपिंग सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द गंगा बेसिन। तो गंगा बेसिन के अंदर सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने के लिए जो है यहाँ पे क्या किया है, डेवलप करने के लिए यहाँ पे इन्होंने कितना रुपए लगाया है, यहाँ पे 2700 करोड़ रुपीस लगाया है। ये सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के अंदर होगा। कहाँ, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड में इस सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, डेवलपमेंट की। और हम बात करते हैं तो उत्तराखंड और बिहार के अंदर अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की बात करता है, किसकी, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम की यहाँ पे बात करता है इन द यूके एंड बिहार, उत्तराखंड एंड बिहार, क्या है ये,
यूके मतलब उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम मत समझना, इट इज द यूके, उत्तराखंड एंड बिहार के अंदर बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लांट्स प्रोजेक्ट्स लगाने की बात करती है, ये 46th मीटिंग हुई थी। और यहाँ पे बात करते तो अशोक कुमार जी यहाँ के जो नमामि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर है, उन्होंने यहाँ पे मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया है, चेयरमैनशिप ली थी, ठीक है। और हम बात करते हैं तो नमामि गंगे या फिर कह सकते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे की प्रोजेक्ट को जो है हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने टॉप 10 प्रोजेक्ट्स के अंदर डाला था। किसने? टॉप 10 प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है नमामि गंगे को इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ने जो है टॉप 10 इनिशिएटिव्स के अंदर, टॉप 10 इनिशिएटिव्स के अंदर जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया था। जो क्लीन किस तरह से जो गंगा के अंदर देख सकते हो, गंगा बेसिन के अंदर पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, उसको क्लीन करने की यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की बात करता है। और इसको जो है टॉप 10 इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन ने पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको भी रिकॉग्नाइज किया है। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी एंड टेक्नीमोनिट साइंस द एमओयू टू एक्सप्लोर द ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन। ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन को जो है यहाँ पे एक्सप्लोर करने की एनटीपीसी और टेक्नोमोनिट ने दोनों ने एमओयू साइन किया है। यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट को। क्या? ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब ये ग्रीन मेथनॉल क्या होता है? ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पे किस तरह से जो है एनटीपीसी पावर स्टेशन में किस तरह से जो कार्बन हो रहा है उसको किस तरह से कैप्चर करे, कार्बन को कम करे, ठीक है, और ग्रीन फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करे। क्या करे? ग्रीन फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करे, यहाँ पे ये बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो एनटीपीसी जो इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है, इन्होंने जो है नॉन बाइंडिंग एमओयू साइन किया विद द टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया सब्सिडरी ऑफ मेयर टेक्नीमोंट ग्रुप के साथ, जो कि क्या है? जो कि इटली की एक कंपनी या ग्रुप है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एवेल्यूएट और एक्सप्लोर करे किसको? ग्रीन मिथेनॉल को, ठीक है। और यहाँ पे बात करता है ये कैप्चर करेगा कार्बन को, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि क्या करेगा? कैप्चर करेगा कार्बन को एट द पावर प्लांट्स के अंदर एंड कन्वर्ट करेगा ग्रीन फ्यूल के अंदर। किसके अंदर? ग्रीन फ्यूल के अंदर करेगा। इट इज द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द सर्विंग एज अ बेस मटेरियल फॉर केमिकल इंडस्ट्री, स्टोरिंग द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेगा? रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे स्टोर करेगा और फ्यूल को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट भी करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा? फ्यूल को ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो ये हमने यहाँ पे बात की किसकी? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। और अगर हम यहाँ बात करते हैं, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एक्सिम बैंक है, इसने फर्स्ट रैंड बैंक एंड साउथ अफ्रीका इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस है मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट टू प्रमोट द ट्रेड ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने जो है फर्स्ट रैंड बैंक साउथ अफ्रीका के साथ में यहाँ पे किया। सिडबी की बात करते हैं, डन एंड ब्रैडस्टर्ट ऑर्गेनाइजेशन, सिडबी एंड आरएमबी, स्पेक्स, सस्टेनेबिलिटी परसेप्शन इंडेक्स। एनपीसीआई की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के साथ इन्होंने जो है वो क्या किया है? एमओयू साइन किया है टू लॉन्च द रुपे डेबिट कार्ड इन ओमान। ओमान के अंदर रुपे डेबिट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च करने की बात की है। गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, इसके जो है फिनटेक एसोसिएशन ऑफ जापान के साथ में एमओयू टू प्रमोट द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो ये गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी है। क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। एचडीएफसी बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू फंड द एचडीएफसी बैंक चेयर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस यहाँ पे ये बात करता है। नेक्स्ट बढ़ते हम आगे। IFSCA मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में यहाँ पे इन्होंने एमओयू किया है, फिनटेक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर रेगुलेटरी कॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। इंडिया बैंक की बात करते हैं तो SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, 50 करोड़ ऑफ स्टार्टअप इंक्यूबेटेड एट SRM। एक्सिस बैंक जो है FCA के साथ में अल्टीमा सैलरी पैकेजेस को
ऑब्जेक्टिव किया है। सिडबी की बात करते हैं तो टीपी रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड टू डेवलप द इनोवेशन प्रोग्राम फॉर एस्टैब्लिशिंग 1000 ग्रीन इमरजेंसी 1000 ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइज अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। अब है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में जो है इनॉग्रेट किया है द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री सलीम टेम्पल इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के स्टेट में इन्होंने जो है श्री सलीम टेम्पल का जो है यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात करा है इन्होंने। श्री सलीम की बात करते हैं तो ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंगा जो है 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है। कितने? 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक है जो कि लॉर्ड शिवा का है। क्या है? लॉर्ड शिवा के 12 ज्योतिर्लिंगा जो हमारे पूरे इंडिया के अंदर है उसमें से श्री सलीम जो है ये भी एक आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो प्रसाद इनिशिएटिव पिलग्रिमेजेस जो होते हैं उनके लिए जो है यहाँ पे रेजुविनेशन की बात करते हैं। तो प्रसाद स्कीम के अंदर इसको जो है इनिशिएटिव को रखा गया है। किसके? प्रसाद स्कीम के अंदर। प्रसाद स्कीम के अंदर इसको क्या किया है? इनिशिएटिव लिया गया है। क्या किया है? इसके अंदर जो है इनिशिएटिव लिया गया है अंडर दी प्रसाद स्कीम के अंदर। ठीक है, हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ श्री टेम्पल इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पे 4308 करोड़ रुपीस की लागत लगी है। ये प्रोजेक्ट जो है 100% फंडेड होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई। कौन सी? ये हो गई सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दैट इज द प्रसाद स्कीम। जो मैंने आपको ये बताई है ना स्कीम, ये क्या हो गई? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम। क्या हो गई ये? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो क्या होता है 100% जो पैसा है वो कौन देती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और जब हम बात करते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम तो इसके अंदर जो है 60% जो है वो क्या देती है? सेंट्रल देती है और 40% जो है पैसा कौन देती है? यू स्टेट देती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यूटी की तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर 90:10 चलता है। क्या? 90:10 मतलब 90% सेंट्रल एंड 10% वहां के जो है यूटीज देगी। ठीक है, द कंपोनेंट ऑक्सीड इन प्रोजेक्ट इंक्लूड द इंटरवेंशन लाइक द एपिथेट। यहाँ पे काफी सारे जो है ये जैसे साउंड और लाइट शो लगाए जाएंगे, डिजिटल इंटरवेंशन होगा, टूरिस्ट एमेनिटी सेंटर बनेगा, पार्किंग एरिया भी होगा, चेंजिंग रूम्स, यहाँ पे काफी सारी शॉप्स, फूड कोर्ट्स, एटीएम कार्ड का जो है एटीएम की फैसिलिटी होगी, बैंकिंग की फैसिलिटी होगी। ठीक है, इस इंटरवेंशन एम एट मेकिंग श्री सलीम टेम्पल a world class pilgrimage and tourist destination by providing the state of the art facility for the visitor। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्टेट की क्या आर्ट है, आर्ट के अंदर काफी सारी आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे इनकी जो कह सकते हैं इंडिजिनस आर्ट है उसको किस तरह से वो अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के अंदर लेके आए और जो है उसको टूरिज्म को बढ़ाए इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं तो टूरिज्म जो है 9% जीडीपी के अंदर हमारे लेके आता है। क्या? 9% बात करते तो ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है। तो टूरिज्म सेक्टर इज द सबसे जो है बड़ा सेक्टर कह सकते हैं हम, ये जो है वो बूस्ट करता है हमारे इकोनॉमी के अंदर। आसाम के जो सीएम हेमंत लॉन्चेस प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 973 करोड़ इन डिब्रूगढ़। तो यहाँ पे 973 करोड़ रुपीस की लागत से जो है डिब्रूगढ़ में आसाम के सीएम ने लॉन्च किया है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कितने लग 973 इन द डिब्रूगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे कह सकते हैं 4 तो मिनी स्टेडियम बनाएंगे। यहाँ पे इन्होंने 4 मिनी स्टेडियम बनाने की बात की है। ठीक है, और हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है डेंटल कॉलेज को इनॉग्रेशन, डिब्रूगढ़ के अंदर ही डेंटल कॉलेज को इनॉग्रेशन करने की भी बात की है। ठीक है, और यहाँ पे स्पोर्ट का कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी इस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है आसाम के गवर्नमेंट के साथ में। ठीक है, और यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसको भी अपग्रेड करने की बात की है। और यहाँ पे 25 पाइप्ड वाटर सप्लाई भी जो है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया है कि क्या 24 पाइप्ड वाटर सप्लाई, 24 पाइप वाटर
पाइप वाटर सप्लाई अंडर दी, जैसे कि हम देख सकते हैं जल जीवन मिशन स्कीम के, जल जीवन मिशन की स्कीम के अंदर इसके अंडर जो है इस स्कीम को जो है लॉन्च करने की, जो है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की भी बात की गई है। और यहाँ बात करते हैं 4 मिनी स्टेडियम है, 4 मिनी स्टेडियम की बात करता है और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करता है। किसकी? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात भी करता है। और हम बात करते हैं किसकी? आसाम के गवर्नमेंट की। तो हाल ही में जो है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज 4000 किलोमीटर की वाराणसी से डिब्रूगढ़ लगाई गई है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट, क्या बात करते हैं? तो वर्ल्ड की जो है लार्जेस्ट रिवर क्रूज जो कि 4000 किलोमीटर है। कितनी? 4000 जो है वो वाराणसी से डिब्रूगढ़ लगाने की बात की है। कितनी? वाराणसी से डिब्रूगढ़। ठीक है। और हम बात करते हैं आसाम गवर्नमेंट की। किसकी? आसाम गवर्नमेंट की। तो हाल ही में वसुंधरा 2.0, वसुंधरा जो है वसुंधरा 2.0 जो है हाल ही में इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को वापस 2.0 मतलब 2.0 के अंदर लेके आए, मतलब इससे पहले भी हो रखा है। ये क्या करता है? ये लैंड राइट्स देता है टू द इंडिजिनियस। लैंड राइट्स जो है इनके जो इंडिजिनियस पीपल है, वहां के जो लोकल पीपल है, उनको लैंड राइट्स देने की बात करता है। ये आसाम की बात हुई। ठीक है। तो outlining the plan for the development of Dibrugarh, the CM announced the strengthening the improvement of the river bank berthing and estimate the cost of 2500 crore will be taken up। और इसके साथ में ये चीजें भी जो मैंने बताई वो भी ठीक है। आसाम CM फाउंडेशन स्टोन वर्थ रुपीज 1220.21 करोड़ रुपीज इन देहाम जी। तो आसाम के जो है इन्होंने इसका शिलान्यास किया है। इसके अंदर जो है आसाम चीफ मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन द प्रोजेक्ट विद द ट्रांसफॉर्म द इमेज ऑफ द धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के जो है वो इसको जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने की बात करती है फ्रॉम द फ्लड रेवेज डिस्ट्रिक्ट टू डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव वन। मतलब कि आप आसाम देख सकते हैं। तो ये जो है हम बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल की जस्ट ऊपर वाली जो है नॉर्थ साइड के अंदर आता है। तो वहाँ पे फ्लड की जो है काफी जो है हम देखते हैं कि वहाँ पे आने की संभावना होती है। तो यहाँ पे फ्लड रेवेज डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की है। ठीक है। बाढ़ से जो छवि को बाढ़ प्रभावित जिले को विकसित करने की बात की है। ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे आसाम की, तो आसाम के अंदर हाल ही में जो है देहांग पटकाई नेशनल पार्क को ऐड किया गया है। नेशनल पार्क के अंदर देहांग पटकाई को हाल ही में इसको नया कह सकते हैं नेशनल पार्क लॉन्च किया, या फिर हम कह सकते हैं आसाम की नेशनल पार्क की बात करते हैं। किसके? आसाम के नेशनल पार्क्स की बात करते हैं। पहले तो हम बात करते हैं इसके गवर्नर कौन है। हेमंत बसवा तो इनके CM है। और गवर्नर की बात करते हैं तो कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे आसाम की, तो नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो मानस नेशनल पार्क। कौन सा? मानस नेशनल पार्क। मानस की बात आ सकता है औरंग नेशनल पार्क। कौन सा? औरंग नेशनल पार्क। फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पे जो कि किसके लिए फेमस है? ये वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए फेमस है। वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है। मानस, औरंग, काजीरंगा और जो है ये देहांग पटकाई। देहांग पटकाई नेशनल पार्क। तो दीज आर द नेशनल पार्क ऑफ द आसाम स्टेट के बताएं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा डिस्ट्रीब्यूट 25,000 टू A+ ग्रेड स्कूल्स। तो A+ ग्रेड के स्कूल्स को जो है यहाँ पे 25,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करने की
बात की है। तो असम गवर्नमेंट लेड बाय चीफ मिनिस्टर हेमंत बसवा शर्मा ऑन संडे डिस्ट्रीब्यूटेड द 25,000 टू ईच स्टेट each of the 4841 schools that secured A+1 during the Gunotsav this year. गुणोत्सव इज द स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गुणोत्सव जो है वो एक स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि मेनली फोकस करता है लर्निंग आउटकम ऑफ द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लर्निंग आउटकम्स को यहाँ पे इंक्रीज करने की, यहाँ पे जो है लर्निंग आउटकम के अंदर असेसमेंट के लिए बात करता है, आइडेंटिफाई द लर्निंग गैप्स एंड सब्सिक्वेंटली डिजाइनिंग द रेमेडियल मेजर फॉर इम्प्रूवमेंट। और हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स का लर्निंग के अंदर जो गैप है स्कूल्स, और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लर्निंग गैप बनता है उसको जो है ब्रिज बनाने की बात की है। ठीक है, कोई गैप होता है तो उसके अंदर ब्रिज बनाने की इन्होंने बात की है। और यहाँ बात करते हैं तो इनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी बात की, किस तरह से जो है स्टूडेंट्स के जो है लर्निंग के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सके। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने जो है इंक्रीज किया है। और इनिशिएटिव कौन सा है? गुणोत्सव। कौन सा इनिशिएटिव? अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द गुणोत्सव स्कीम। यहाँ पे बात करते हैं इसरो ने हाल ही में जो है हॉट टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का जो है यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च किया है फॉर LVM-3 लॉन्च। ठीक है, तो यहाँ पे इसका परमाणु परीक्षण किया गया है। इसरो के साइंटिस्ट सेड दैट इनहेंस द LVM-3 पेलोड कैपेबिलिटी अप टू 450 kg का जो इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि ये इतना जो है पेलोड को लेके जा सकती हैं विद एडिशनल प्रोपेलेंट लोडिंग। ठीक है, विद एडिशनल जो यहाँ पे लोड भी कर सकती हैं। LVM-3 कैन कैरी अप 4 टन्स टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड अप टू 6 टन्स टू द लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक जो है यहाँ बोला है कि 4 टन तक ले जा सकता है और 6 टन तक जो है वो कहाँ ले जा सकता है? लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। और हम बात करते हैं तो इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट द हॉट टेस्ट ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप। इन्होंने जो है हाल ही में इंडिजिनियसली डेवलप करके जो है खुद ने जो है क्या किया है? डेवलप किया है विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ अदर कंट्री या फिर अदर चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1.8 टन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसरो की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसरो की बात, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। और जो है S सोमनाथन इसके क्या है? डायरेक्टर है या चेयरमैन है, S सोमनाथन जी। ओके, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस अ न्यू राइडर फॉर द सीनियर सिटीजन। यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन के लिए न्यू राइडर लॉन्च किया गया जिसके अंदर उनको अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो जो है इनको डायरेक्टली जो है 10 मिनट विद इन द 10 मिनट्स इनके जो पास में एक राइड पहुंच जाएगी और जो है वो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट द सीनियर केयर राइडर के अंदर जो है इसको लॉन्च किया इन्होंने। सीनियर सिटीजन को सर्विस मिलेगी जैसे कि इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज हो गई। ठीक है, जो कि 10 मिनट के अंदर आ जाए। फिजियोथेरेपी हो गई और नर्सेस केयर एट होम, नर्स जो है वो घर पे आके जो इनकी केयर करेगी। इस तरह की इन्होंने जो है लॉन्च किया है, इस तरह की राइडर या फिर कह सकते हैं एक तरह से पोर्टल लॉन्च किया है। राइडर ऑफर द एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेगा जैसे कि प्राइमरी हेल्थ पॉलिसी भी मिलेगी। ठीक है, द राइडर विल अवेलेबल एट अ प्रीमियम दैट रेंज बिटवीन द 700 and 7,500 एक्सक्लूडिंग द GST। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो राइडर है वो उपलब्ध होगा GST को छोड़कर 700 और 750 के बीच में। नौशेरा फोक फेस्टिवल, हाल ही में जो नौशेरा फोक फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है जो कि जो है टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे प्रमोट करने की बात करता है। किसको? टूरिस्ट डेस्टिनेशन को प्रमोट करने की बात करता है। कौन सा फेस्टिवल है ये? नौशेरा फेस्टिवल। कौन सा है? नौशेरा फेस्टिवल है। ठीक है, और हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो है पहली बार जो है कौन सा बनाया था? ट्राइबल विंटर फेस्टिवल। कौन सा? ट्राइबल विंटर फेस्टिवल पहली बार जो है मनाया था। और हम बात करते हैं सोनजाला फेस्टिवल। कौन सा? सोनजाला फेस्टिवल। ठीक है, और हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में तो हाल ही में जो है यहाँ पे जो है फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल भी मनाया था। क्या? पहली बार जो है बर्ड फेस्टिवल भी
पहली बार जो है बनाया गया था। और हम बात करते हैं तो संगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल फॉर वननेस की बात करते हैं तो ये कहाँ बनाया था, ये बनाया था मणिपुर के अंदर। कहाँ पे, मणिपुर के अंदर। और हम बात करते हैं फेस्टिवल्स की तो बथुकम फेस्टिवल, बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया था। कौन सा, बथुकम्मा फेस्टिवल ये कहाँ मनाया था, ये मनाया है तेलंगाना के अंदर। तो ये नौशेरा फेस्टिवल कहाँ मनाया है, जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर। Garuda Aerospace becomes the first drone company to get DGCA approval for the type of certification and pilot project for the certification and pilot training के अंदर। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं गरुड़ एरोस्पेस ने जो है पहली बार जो है ड्रोन के लिए जो है पहली बार सर्टिफिकेशन और पायलट की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये हुई थी जो क्या बात करते हैं, अगर ड्रोन स्किल ट्रेनिंग यात्रा जो है वो हाल ही में चेन्नई में हुई थी। कहाँ हुई थी, चेन्नई में हुई थी, जिसमें ये भी बोला गया था कि 2024 तक, कितना, 2024 तक जो है हमें 1 लाख जो है वो क्या करने हैं, 1 लाख ड्रोन्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 1 लाख तक ड्रोन बनाने हैं, 1 लाख तक ड्रोन बनाने, जो कि क्या करेगा, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट लेके आएगा। और हम बात करेंगे एम्पावर करेगा किसको, फार्मर्स को जो है एम्पावर करेगा। और यहाँ पे बोला गया था कि डीजीसीआई ने ये बोला गया था हमारे द्वारा जो है एक सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर दी पायलट, जो पायलट होंगे उनके लिए एक सर्टिफिकेट, उसके द्वारा वो क्या कर सकेंगे, ड्रोन को एक्सेस कर सकेंगे। क्या करेंगे, ड्रोन को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है 1 लाख तक जो है ड्रोन पायलट्स को बनाने की बात की है कि इतने जो है 1 लाख जो है 2023 तक ड्रोन पायलट्स हो जाने चाहिए। कितने, 1 लाख ड्रोन पायलट्स 2023 तक जो है इन्होंने टारगेट रखा है कि इतने जो है हो जाने, रिक्वायर है कि इंडिया को इतना हो जाने चाहिए। और हम बात करते हैं तो गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में जो है, गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में जो है ऑपरेशन 777 चलाया, जिसके द्वारा ये क्या करेंगे, जिसके द्वारा जो है ये एजुकेट करेंगे डिफरेंट एग्रीकल्चर यूजर्स को, डिफरेंट एग्रीकल्चर किस तरह से ड्रोन्स को जो है डिफरेंट जो है एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंटली जो है एग्रीकल्चर के अंदर उसका हम यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो ये ट्रेनिंग और यहाँ पे एजुकेट करेगा, क्या करेगा, फार्मर्स को क्या करेगा, यहाँ पे एजुकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने बात की किसकी, डीजीसीए और गरुड़ एरोस्पेस की। इंडिया का जो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग गरुड़ एरोस्पेस क्रिएट्स हिस्ट्री बाय बिकमिंग इंडिया फर्स्ट ड्रोन स्टार्टअप टू रिसीव, जो कि रिसीव किया है both certificate type certification and RTPO approvals by DGCI for the indigenously designed Kisan drones. Okay, DGCI a type of certification is provided on the basis of quality check of drones. यहाँ पे एक तो पहले तो ये क्वालिटी चेक करता है ड्रोन्स की, and issue after rigorous testing process for the UAVs, and the type of certification was introduced by the government of India August 2021 under the drone rules. ठीक है, the historical dual DGC approval validate Garud tag of being India's most valuable drone startup, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे किसकी बात की, ड्रोन की बात की। और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो कौन है, हमारे ज्योतिराव सिंधिया, कौन है यहाँ पे डीजीसीआई के डायरेक्टर, यहाँ पे ज्योतिराव सिंधिया जी। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे।
Cognizant signs MOU with the Garuda Aerospace to fit advanced tech analytic on the drone। तो यहाँ पे Cognizant ने क्या किया है, Garuda Aerospace जो है उनके जो है ड्रोन्स के अंदर एनालिटिक या फिर कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के जो है यहाँ पे टू फिट द एडवांस टेक एनालिटिक ड्रोन्स के अंदर फिट करने की बात की है। ठीक है, IT मेजर Cognizant has signed memorandum to advance the digital capabilities on the drones के अंदर digitally capabilities advance डिजिटल कैपेबिलिटीज लगाने की बात की है। और यहाँ पे जो है ये एम करता है टू ब्रिंग द इनोवेशन सोल्यूशन एट स्केल ऑफ एंटरप्राइजेस टू लुक अचीव ग्रेटर एजिलिटी, प्रोडक्टिविटी और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे इनोवेशन करने की बात करता है, किस तरह से हम जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, जो है ड्रोन्स के द्वारा हम क्या जो है उसके प्रोडक्टिविटी ले सकते हैं, यहाँ पे ये बात करता है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे निवेश करने की भी बात की है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किए। आर्म फोर्स टू बाय 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल। तो आर्म फोर्स जो है वो 120 जो है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को जो है खरीदने की बात की है। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होता है, क्या होता है बैलिस्टिक मिसाइल्स और मिसाइल्स के अंदर क्या अंतर है। ठीक है, जो हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और हम सुनते हैं एक तो मिसाइल्स। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो कि क्या होता है हवा के द्वारा क्या करता है एक टारगेट को पॉइंट करता है, क्या करता है एयर के द्वारा। मान लो मेरा टारगेट ये है, ठीक है, मान लो मेरा टारगेट ये है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। ठीक है, तो मेरा ड्रोन क्या होगा वो ऐसे जाके ये इस टारगेट पे अटैक कर रहा है, तो ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल। क्या हो गई, ये हो गई बैलिस्टिक मिसाइल। और जब हम नॉर्मल मिसाइल की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो जब ए और बी की तरफ जाना होता है तो ये क्या करता है डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट करता है, क्या करता है ऐसे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी होती है जिस तरह की मिसाइल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इन अ मेजर बूस्ट ऑफ डिफेंस फोर्स एंड सिमरिंग टेंशन विद द चाइना और जिस तरह से हम देख रहे हैं जिस तरह से चाइना के साथ हमारा वापस टेंशन जो वो बढ़ता जा रहा है, जिससे अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर को वो क्या करते हैं अपना खुद का मानते हैं, तो वहाँ पे जो है 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स को लो है यहाँ पे लेने की बात की है। द इंडिजिनियसली डेवलप न्यू जनरेशन surface to surface missile are likely to deployed along India's border area along the पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमने ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स को लॉन्च लेने की बात की है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस तो मतलब ये हो गया, सरफेस टू एयर मतलब सरफेस से वो क्या करेगा एयर पे जाएगा। ठीक है, एक होती है एयर टू एयर, जो एयर टू एयर जाती है मिसाइल्स। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स होती है मिसाइल्स की। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल की तो यहाँ पे अग्नि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर शौर्य मिसाइल्स ये सारी इसके अंदर, प्रलय मिसाइल्स ये सारी इसमें आ जाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। विच कंट्री रिसर्च डेवलप द फर्स्ट एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील। तो ये किस कंट्री ने जो है हाल ही किया है, तो ये हांगकांग ने क्या किया है हाल ही में एंटी कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का डेवलपमेंट किया है। और हम बात करते हैं कि जो है इंडिया और चाइना से जो भी अगर इंसान आ रहा है या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है चाइना के जो भी कह सकते हैं इंसान जो आ रहे हैं पर्सन सिटीजन जो आ रहे हैं उनके लिए जो है RT-PCR जो है यहाँ पे टेस्ट की बात की कि वो होना जरूरी है। ठीक है, नेवी सेकेंड सबमरीन जो है म्यूजियम कहाँ है वेस्ट बंगाल के अंदर, और फर्स्ट कहाँ है तो वो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर फर्स्ट जो है ये क्या है सबमरीन म्यूजियम है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी तो पुणे के अंदर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर क्लस्टर बना है। ठीक है, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और हम बात करते हैं मुंबई के अंदर, तो मुंबई के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो प्राइवेट मंडी को जो है एक क्या दिया है एक उसको जो है यहाँ पे मान्यता दी। ये कहाँ है तो ये है शायद्री के अंदर है। कहाँ है शायद्री FCP। ठीक है, ये हमने यहाँ पे। और अहमदाबाद की बात करते हैं तो हाल ही में अर्बन 20 की मीटिंग कहाँ हुई है तो अर्बन 20 की मीटिंग जो है वो कहाँ हुई है ये हुई है अहमदाबाद के अंदर। कहाँ हुई है अहमदाबाद के अंदर। हु रिलीज द बुक स्पाइसेस स्टैटिस्टिक एट द ग्लांस
तो ये जो है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है इस बुक को रिलीज किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया है। और हम बात करते हैं तो हाल ही में द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुक, ये जो है हाल ही में किसको जो है यहाँ पे दी गई थी? ये नरेंद्र मोदी जी को, पीएम नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पे उनको जो है वो भेंट दी गई थी। क्या दी? गिफ्ट दिया गया था पीएम नरेंद्र मोदी। कौन सी है? द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कौन सी बुक रिलीज की है? स्पाइसेस स्टैटिस्टिक एट अ ग्लांस, स्पाइसेस स्टैटिस्टिक एट अ ग्लांस। विच कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी एफिरिस्टा लॉन्च्ड, तो किस कंट्री ने फर्स्ट लॉन्च किया? ये किया है हेती कंट्री ने। किसने? हेती कंट्री ने ये लॉन्च किया है। किसने? हेती कंट्री ने लॉन्च किया है। और हम यहाँ बात करते हैं किसकी? फिजी की। तो हाल ही में सितवेनी रबुका, यहाँ पे बात करते हैं तो हाल ही में यहाँ पे पीएम इलेक्ट हुए हैं। कौन से? सितवेनी रबुका। कौन से? सितवेनी रबुका। हाल ही में इनका जो है पीएम का जो है इनॉग्रेशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ बिल टू अमेंड द स्टेट एसटी लिस्ट ऑफ विच स्टेट हैज बीन पास्ड इन लोकसभा, तो यहाँ पे स्टेट शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट को की बिल को अमेंड किया है। तो ये जो है किसने किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने किया है। किसने? छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने इसको किया है, बिल को यहाँ पे लोकसभा में पारित। नीति आयोग लॉन्चेस द वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम फॉर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सेस द इनोवेटिव इकोसिस्टम ऑन हाउ मेनी लैंग्वेज, तो कितनी लैंग्वेज के अंदर नीति आयोग ने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ये किया है 22 लैंग्वेज के अंदर। 22 लैंग्वेज के अंदर जो है इसको लॉन्च किया है। और लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारा जो पार्ट या फिर हम बात करते हमारा जो शेड्यूल्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 12 शेड्यूल्स है, उसके अंदर 8 शेड्यूल के अंदर हमारी लैंग्वेज आती है, दैट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, दैट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये 22 लैंग्वेज हमारे यहाँ पे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हुंडई मोटर ऑफ विच कंट्री साइन द गोल्फर अदिति अशोक एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो किस देश के हुंडई मोटर ने हाल ही में एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर अदिति अशोक को साइन किया है? तो ये इंडिया की कंट्री से जो है बिलोंग करते हैं। कहाँ पे? इंडिया से बिलोंग करते हैं अदिति अशोक। इंडिया डिस्प्लेस विच कंट्री टू थर्ड टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न, ठीक है। तो इंडिया किसको डिस्प्लेस कर रहा है? तो यहाँ पे भारत जो है वो यूनाइटेड किंगडम को जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? टॉप कंट्री, तीसरे शीर्ष के बन गया है, मेजबानी कर रहा है, ठीक है। पेहरान डे वॉज बींग सेलिब्रेटेड इन विच इन, तो पेहरान डे या फिर फेरन डे किसके अंदर मनाया? तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर इसको जो है क्या किया है? सेलिब्रेट किया गया है। फेरन डे को सेलिब्रेट किया है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। और हम बात करते हैं तो फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत जो केरला के अंदर जो है, केरला के अंदर जो है वो फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत जो है वो इंडिया के अंदर बन गई है। क्या बन गई है? केरला के अंदर जो है पुलमपारा के अंदर जो है वो फर्स्ट पंचायत बन गई है जो कि डिजिटल लिटरेट है। कौन सी? पुलमपारा विलेज, ओके, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की फर्स्ट फिश म्यूजियम यहाँ पे बना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर जो है फर्स्ट जो है यहाँ पे फिश म्यूजियम बना है। क्या बना है? फर्स्ट फिश म्यूजियम, फर्स्ट फिश म्यूजियम हमने अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है यहाँ पे बना है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का। नेक्स्ट बढ़ते, विच कंट्री
which company conducted the first flight test of the indigenously developed surface to surface missile Pralay with 150 to 500 kilometer range of Dr. APJ Abdul Kalam Island on the coast of Odisha। तो यहाँ पे जो है DRDO ने हाल ही में इसने जो है फ्लाइट को टेस्ट किया है। क्या किया? इस फ्लाइट को टेस्ट किया कौन सी? प्रलय मिसाइल सरफेस टू सरफेस। इन द एशियन मैंस चैंपियनशिप ट्रॉफी इंडिया बीट विच कंट्री टू विन द ब्रॉन्ज मेडल। तो यहाँ पे किसको जो है हमने हराया? यहाँ पे पाकिस्तान को हमने हराया है। ठीक है, पाकिस्तान को यहाँ पे हमने बीट किया है। नेक्स्ट बढ़ते, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बिकम्स द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट A++ ग्रेड बाय NAAC वेयर इट इज लोकेटेड। तो ये अमृतसर के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे? ये गुरु नानक देव ने जो है इनके द्वारा इनको जो है A++ ग्रेड के अंदर इनको जो है यहाँ पे ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी बन गई जिनको ये खिताब मिला है। डॉल्फिन सेंसस बिगिन एट विच स्टेट कोस्ट। तो ये होगा ओडिशा के स्टेट के कोस्ट के ऊपर ओडिशा डॉल्फिन की क्या होगी? जनगणना होगी। डॉल्फिन की बात करते हैं तो ये क्या है? ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। क्या है? ये हमारा नेशनल जो है एक्वेटिक एनिमल है, पानी में तैरने वाला एनिमल। ये हमारा नेशनल एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल। हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्किम की। तो सिक्किम में कौन सा जो है हमारा मनाया जाता है? तो लोसोंग फेस्टिवल। लोसोंग जो है वो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और नागालैंड की बात करते हैं तो हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। और यहाँ का जो है स्टेट एनिमल भी कौन सा है? स्टेट एनिमल भी हॉर्नबिल है। गोवा की बात करते हैं शिग्मो फेस्टिवल। कौन सा? शिग्मो फेस्टिवल हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ओडिशा की बात करते हैं तो ओडिशा में जो हाल ही में आमलान स्कीम चलाई है जिसके द्वारा है एनीमिया मुक्त को यहाँ पे किस तरह से एनीमिया मुक्त अभियान चला गया है। यहाँ पे जो है जो ब्लड की न्यूट्रिशन है वो किस तरह से कम हो रही है उसको यहाँ पे क्योर करने की बात की है वुमेन्स और चिल्ड्रंस के अंदर। आगे बढ़ते, द 8th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु के अंदर हाल ही में जो है इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल हुआ है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल अपॉइंटेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता एज ए चेयरमैन ऑफ विच सिटी इंटरनेशनल आर्बिट्री सेंटर। तो यहाँ पे जो है न्यू दिल्ली के जो है हेमंत शर्मा जी को इंटरनेशनल आर्बिट्री सेंटर के जो है यहाँ पे क्या बनाया? चेयरमैन बनाया है, जो कि पहले क्या थे? जो कि पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो हमारा सेशन आज यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रोज नई अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।